नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ और डिस्क्रिप्शन जो आपकी वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बहुत ही बेटर बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोई नई नियुक्ति हुई है तो इन्हें गुजरात राज्य का क्या किया गया है? सीएम नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो अभी विजय रूपाणी की जगह पर कौन हो गए हैं? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू हुई है तेलंगाना राज्य में। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में टी रामाराव के साथ तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की है। यह पहली परियोजना है जिसके तहत ड्रोन का उपयोग राज्य के दूर दूर के इलाकों में टीकों और आवश्यक दवाओं को पहुंचाया जाएगा और इसके लिए राज्य में 16 ग्रीन जोन को नियुक्त किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही नया सुधार है ये, जिसमें दवाओं को पहुंचाना समय पर और टीकों के बारे में जानकारी निकालना कि कहाँ तक जो है प्रोसेस हो चुका है। तो ये अभी पूरा प्रोसेस किया जाएगा ड्रोन के थ्रू। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस हंस को क्या किया गया है? अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई सेवा के लिए आईएनएस हंस गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से क्या किया है? अभी सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर की है ये बैठक? नई दिल्ली में। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली शहर में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर डटन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। इस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा सूचना साझाकरण को बढ़ाना, सेवाओं में सैन्य जुड़ाव का विस्तार और उभरती रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग पर क्या हुआ है? यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और जापान ने हाल ही में अपना कौन सा समुद्री मामलों का संवाद आयोजित किया है? तो भारत और जापान ने अपना 6 नंबर का जो है संवाद यहाँ पर आयोजित किया है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। इसमें क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों, समुद्री सुरक्षा वातावरण के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों के क्षेत्रों में विकास शामिल था, जबकि दोनों देशों के बीच पहला दौर वर्ष 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो समुद्री मामलों के संवाद के लिए यहाँ पर भारत और जापान के बीच 6 नंबर का क्या किया गया है? संवाद मतलब होता है बातचीत, एक आयोजित की गई है। ठीक है, जिसके बारे में हम फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रवासियों के संरक्षकों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो प्रवासियों के संरक्षकों का ये 4th नंबर का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत ने कोरोना काल के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर कार्य किया है और
इस प्रवासियों के संरक्षण के मुताबिक युवाओं और श्रमिकों को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या विदेश राज्य मंत्री कौन है? श्री वी मुरलीधरन। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको एक MCQs में कवर होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। तो अभी भारतीय प्रवीण पवार ने क्या किया है? ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। इन्होंने जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास SDG पर संगोष्ठी की भी अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हाल ही में किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? ये अभी हाल ही में गए हैं असम राज्य के दौरे पर। ठीक है, इस दौरे के दौरान MFP, VDK और ट्राई फूड कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और यह 2 दिवसीय दौरे का उद्देश्य है जनजातीय विकास योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन करना। जहाँ से योजनाएं शुरू होती है पूरे तरीके से उसी व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले जिनके लिए योजना को बनाया गया है। यह क्या है? इनका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पे हो जाते हैं विजय गोयल, जिन्होंने क्या किया है? कार्यभार संभाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल ने हाल ही में नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री विजय गोयल एक भारतीय राजनीतिज्ञ एवं संसदीय मामलों के पूर्व राज्य मंत्री व NDA सरकार में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारी डेली करंट अफेयर की फैक्ट्स की क्लास यहाँ पे होती है फिनिश। डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए, बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ। आपको यदि इसके पहले का रिमेनिंग करंट अफेयर देखना है तो आप यूट्यूब पे उर्मिला वर्मा विथ करंट अफेयर और आप टेलीग्राम पे भी करंट अफेयर विथ उर्मिला वर्मा सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मे भी किसी दिन क्लास नहीं हो पाती है तो वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।